नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मंदिर मस्जिद इतने हावी हो गए हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों राजनीति का केंद्र मंदिर मस्जिद के इर्द-गिर्द ही समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि संभल मामले में अब मंदिर और मस्जिद की राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता की मानो किस्मत तय कर रही है। संभल पर अब मस्जिद के भीतर मंदिर के निशान, किस तरह की एक कहानी है और इसका उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या असर है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ विमल कौशिक जी, हमारे संवाददाता न्यूज़ 24 के, पल्लवी सिंह बीजेपी की प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, नमस्कार। और नावेश शिकोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में उत्तरकाल में हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल की जामा मस्जिद में मंदिर के सबूत कितने मजबूत हैं। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सच्चाई क्या है इस खुलासे की, ये भी हम समझेंगे। समझने की कोशिश करेंगे हम आखिर की मस्जिद में कुआं और वट वृक्ष के अलावा और क्या-क्या मिल पाया और इस मिलने मिलाने की कवायद में हासिल क्या होगा। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर के सबूत कितने मजबूत, पल्लवी सिंह जी। जी। सवाल जी, जैसे कि पूछ आपने रहे हैं। देखा होगा अभी रिपोर्ट पेश की गई है अ, अदालत के सामने। ओके, ओके। तो आपने देखा जी, कि सुन एक पा रहे हैं आप। रिपोर्ट जी, जी, ठीक है। जी, देखिए रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में कई सारे जो सर्वे के दौरान जो पूरी 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई थी और लगभग 1200 तस्वीरें ली गई थी। तो वो जो सारी सर्वे हुई थी, उसपे जो है उस पे रिपोर्ट बनाई गई जो पूरी गोपनीयता के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसको सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो इस तरफ पूरी तरीके से इशारा करते हैं कि ये पहले मंदिर था। जैसे उसमें वट वृक्ष पाया गया है। वट वृक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उसमें 50 से ज़्यादा फूलों के निशान मिले हैं। गुंबद के जो हिस्से थे उसको उसमें दिखाया गया कि प्लास्टर कर दिया गया था। घंटी की जो चेन होती है, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये इस तरफ इशारा करती है कि ये मंदिर था जिसे तोड़ के उसको मस्जिद बनाया गया था। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें मिली हैं उसमें और इसमें आगे जो भी होगा, जो फ़ैसला होगा, वो अदालत में ये सारी चीज़ें हैं, रखी गई हैं, फिर आगे जो होगा वो अब आप सभी को पता ही चलेगा। सर्वे की रिपोर्ट सरकार आगे क्या जा सोच रही है पल्लवी जी? पल्लवी जी, सरकार क्या सोच रही है कि अदालत का फैसला, कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ सरकार की मंशा, सरकार मंदिर बनाएगी वहाँ पर? पल्लवी जी। पल्लवी जी ठीक से सुन नहीं पा रही। विमल कौशिक हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वो क्योंकि रास्ते में है, एक बार उनसे पहले बात करते हैं। विमल जी, पूरा माजरा है क्या? समझ में क्या आ रहा है? सरकार की मंशा और इस पर हो रही राजनीति, दोनों एकदम अलग-अलग पक्ष हैं जो एक दूसरे से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। ऑडियो ऑन करिए विमल जी अपना। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में राजनीति लगातार चल रही है। जब इस मामले में कोर्ट की पहली सुनवाई थी, जिसके बाद सर्वे की मंजूरी मिली थी 19 तारीख को या 19 नवंबर को, जिस दौरान डेढ़ 2 घंटे सर्वे चला, फ़ोटोग्राफ़ी हुई, उसके बाद फिर 24 तारीख को दोबारा से सर्वे हुआ और उस दौरान सबने देखा कि किस तरीके से पूरी हिंसा हुई और उसको लेकर तब से लेकर लगातार आरोप-प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई हुई है, सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में फाइल की गई। लेकिन कुछ चीजें जो निकलकर सामने आई उसमें जो तमाम जानकारियां हैं कि 1200 से ज्यादा उसमें फोटोग्राफी जो है वो फोटो खींचे गए हैं, वीडियोग्राफी की गई है और कुछ चीजें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि वहां कुछ है।
लेकिन इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फूलों के निशान किसी और जगह दीवारों पर नहीं हो सकते, मंदिरों पर नहीं हो सकते, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती, रिपोर्ट में कई सारी बातें हैं जिसको लेकर जो है वो कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना रुख तय करेगा कि क्या रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, तब चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उसमें नफा नुकसान हर तरफ देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट चल रहे हैं संभल में। पुलिस चौकी बनाने का भी काम बिल्कुल, जो शाही जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने पुलिस चौकी बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिसको लेकर भी कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हमारे सहयोगी विमल कौशिक, वापस आएंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, पल्लवी सिंह को सुना आपने, बहुत कुछ ऐसा मिला है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इतिहास में भावनाओं के साथ खेला गया था, क्योंकि इतिहास में जो कुछ हुआ अब सुधारना चाहती है सरकार, कैसे जो मुस्लिम सुधरेगी? लोग हैं। मीना जी, इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। हमको ये तय करना है, जब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, दुनिया से विकास के मामले में, सभ्यता के मामले में जब हमारा कंपटीशन चल रहा है, तो हमको ये तय करना है, हमारी सोसाइटी तय करना है, सरकारों को तय करना है, बीइंग ए कॉमन मैन हमको तय करना है कि हम इतिहास को कहां तक खोदेंगे और इतिहास को किस लिए खोदेंगे। दो चीजें हैं, इतिहास को खोद करके अगर कुछ उसको उसके अध्ययन से कुछ लाभ लेकर के राष्ट्र को, समाज को, सोसाइटी को, व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इतिहास को खोद करके, घावों को हरा करके सिर्फ उस घरौंदे को जलाना है जिसमें हम खुद रह रहे हैं। जिस पेड़ पर हम सुंदर पक्षियों की तरह चहचहा रहे हैं, अपना घरौंदा बना के रह रहे हैं, यदि उसमें आग लगाने के लिए हम खोज रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरी बात, क्योंकि अभी माननीय न्यायालय में गोपनीय रिपोर्ट गई है, देखिए ऐसा है, इस पर प्रतिक्रिया भी देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब जुडिस है मैटर। आपने देखा था किस तरह से बहराइच में जब घटना हुई तो तमाम खुद ही चैनल्स पे भी और हम लोग जैसे लोगों के सामने बातें आने लगी, नाखून उखाड़ा गया, रोए उखाड़े गए, ये हुआ वो हुआ। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि नहीं, घटना क्या हुई थी, उनका बाद में वर्जन आया, लोग प्रतिक्रियाएं उस पर देने लगे। तो सवाल इससे महत्वपूर्ण है, जहां तक संवेदनाओं का और जो सेंटीमेंट की बात है वो तथ्य आने के बाद ठीक है, लेकिन जहां तक कानून की बात है, कम से कम ये उम्मीद की जाती है सरकार को, प्रशासन को, कि वो कानून सम्मत संवैधानिक काम करें और संविधान के रास्ते चलें। सेंटीमेंट उभारना सरकार का काम नहीं है। सेंटीमेंट को दबाना, समझाना कानूनी तरीके से ये सरकार काम है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार खुद इन्वॉल्व हो जा रही है इस तरह के मामलों में। प्रशासन के लोग देखिए किस तरह से धार्मिक यात्रा में वर्दी टोपी में टहल रहे हैं। तो ये जो मैसेज जा रहा है, कम से कम जो एक सुंदर सा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, उस पे कहीं न कहीं सवाल हो रहा है। अब तक जब कानूनी रूप से आप देखते हैं तो आपके यहाँ कम से कम अभी संवैधानिक रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है 1991, और उसमें क्या है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप में लॉफुली अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो लॉ प्रोहिबिटेड कन्वर्जेशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ द वर्शिप एज इट एग्जिस्ट ऑन 15 अगस्त 1947। ये संसद के अंदर पास हुआ, मैं पढ़ भी रहा था तमाम, उस समय अडवाणी जी संसद में थे, राम नाईक साहब थे, तमाम लोगों ने उसमें अपना वर्जन भी दिया है। राजस्थान के एक सांसद जी ने तो बड़ा शेर शायरी भी किया था, और उन लोगों में, उसमें कुछ लोगों की डिमांड थी कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 कर दिया जाए। तमाम बहसें लंबी, लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा, नाम बदलने को लेकर के उसमें बात हुई। जब जो जिसको छोड़ा गया था राम मंदिर को, जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर, एक प्रकरण को इसको अलग किया गया था, कुछ और चीजें। लेकिन इन सब चीजों से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकारों को यह तय करना है कि देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये कानून है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कानून है, तो, और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है क्या कहा, कैसे कहा, अगर आपको यह कानून प्रोहिबिट करता है किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी संरचना को, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी खुदाई करके क्या करना चाहते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मीना जी।
कि आप उसकी जी। खुदाई कर कर क्या करना चाहते हैं। ये क्या केवल सामाजिक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, या सच में नियत है आपकी कि जो पुराने इतिहास में जो अच्छा या बुरा काम हुआ उसको पलट देंगे, इतिहास को फिर से लिखेंगे? इतिहास का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इतिहास का जो इतिहास है उसको तथ्यात्मक वैज्ञानिक कसौटी पे कस करके आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके उन सबसे बड़ी बात है कि आप कहां तक जाएंगे। भाई हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब सिकंदर आया तो कहते हैं सिकंदर तो तमाम कबीलों को, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा था। कबीले के सरदारों की हत्या करना, वहां जितने नौजवान रहते थे उनकी हत्या करना, और महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण करना, और छोटे बच्चों को भाले की नोक में गाड़ करके दहशत पैदा करना। ये करके जो स्ट्रक्चर खत्म किया, क्या उसको आप कब वापस लाएंगे? कैसे ला पाएंगे? कम से कम आज जो हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी तहजीब जो कही जाती है, या जो भी नागरिक संवैधानिक रूप से भारत के नागरिक हैं, उनके अंदर सरकार को ऐसे एक्ट करने चाहिए कि उनमें आपस में सामंजस्य, प्रेम, स्नेह बना रहे, और वो अपने राष्ट्र निर्माण में जो सहयोग दे सके, देश को आगे ले जा सके। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि ये कुछ सोसाइटी, जिनको कहा जाता है कि अराजक तत्व, ये करते रहे, पहले किसी लड़ाई कराना, किसी मुद्दे को उलझाना, झगड़ा पैदा करना, लेकिन सरकारें नहीं इन्वॉल्व रहती थी। ये दौर आ गया है, इन तरह की चीजों में, इस तरह के वैमनस्य पैदा करने में सरकार इन्वॉल्व है। ये लोकतंत्र के लिए गंभीर बात है। लोकतंत्र के लिए गंभीरता और लोकतंत्र को न्याय दिलाना, देखिए दो बातें, दो विचार चल रहे हैं एक साथ साथ, और वो भी किस तरह से, मंदिर और मस्जिद की राजनीति के नाम पर। वो भी कैसे, इतिहास में किसने क्या किया उसका कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इस तरह की बातें निश्चित रूप से हमारे इतिहास की कुछ कड़वी सच्चाइयां रही हैं, लेकिन उन्हें कुरेद कर, उन गड्ढों को वापस खोद कर हम लोकतंत्र को कितना मजबूत बना पाएंगे नावेशिको जी? मीना जी, हर किसी को अपना इतिहास जानना चाहिए है और वो अधिकार भी है। हम अपने इतिहास को समझे। हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे, अपने धार्मिक स्थलों को समझे, उसकी रक्षा करे। अगर उसके धर्म के साथ, उसके धार्मिक स्थलों के साथ कभी अन्याय हुआ है तो कानून की लड़ाई लड़े और उसको न्याय दिलाए। ये हर किसी का अधिकार है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। अगर लगता है एक समुदाय को, अगर लगता है कुछ लोगों को, अगर लगता है किसी राजनीतिक दल को कि इतिहास बताता है कि सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई, इसको लेकर कोई लड़ाई लड़ रहा है या कानून के जरिए लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। उसका अधिकार है अपनी धार्मिक लड़ाई लड़ना, हर किसी का अधिकार है अपने धार्मिक स्थलों को बचाना, उसके अस्तित्व को समझना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। संभल की बात हो रही है, संभल में सबूत मिल गए हैं इस बात के कि संभल की मस्जिद कभी मंदिर हुआ करती थी, उसको तोड़ा गया और वहां मस्जिद। इस तरह के और भी सर्वे हुए थे, और सर्वे में हो सकता है सबकी रिपोर्ट इसी तरह की आ जाए कि वहां मंदिर हुआ करती थी जिसको तोड़ा जबरन और वहां मस्जिद बना दी गई। लेकिन हासिल क्या होगा? इस देश के हिंदू समुदाय की भावनाएं तो भड़केंगी और उसको लगेगा कि उसके धार्मिक स्थलों को एक समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं हिंसा और गुस्से की आग इस देश में लग सकती है। अगर ये हासिल होता कि जैसा कि अयोध्या में हुआ कि वहां पर एक आलीशान मंदिर बना दी गई, कम से कम कानून का फैसला था। इसी तरीके से 100 मस्जिदों पर और भी फैसले आ जाते अगर सबूतों के साथ, और ये कहा जाता कि यहाँ पर अब जैसे कि 100 साल, 200 साल, 1500 साल पहले यहाँ मंदिर था, इसलिए अब आस्था का प्रश्न है, यहाँ मंदिर बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कानून, पूजा स्थल अधिनियम 1991 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसलिए अब सारे सर्वे और सारे रिपोर्ट बेकार हैं। ये रिपोर्ट और ये सर्वे सिर्फ कानून का समय नष्ट कर रहा है, भावनाओं को भड़का रहा है, और पुरातत्व विभाग जैसी एजेंसियां और प्रशासन का वक्त जाया कर रहा है, ये जान के भी कि यहां मंदिर हुआ करता था। ये प्रमाण आने के बाद भी केवल एक काम होगा, भावनाएं भड़केंगी, मंदिर नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए था, अपने देश की भावनाओं को समझना चाहिए था। और 10 साल मेजॉरिटी की सरकार थी, 10 साल बहुमत की सरकार थी, अकेले बूते पर भाजपा की सरकार थी। उस कानून का परिवर्तन कर दिया जाता,
सैकड़ों मस्जिदों की जगह मंदिर बन जाती शांति से, जिस तरह अयोध्या में हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये ठीक नहीं किया। 10 साल तक उस कानून में परिवर्तन नहीं किया। अभी भी मौका है, अभी भी सरकार है। नीतीश कुमार को मनाएं, चंद्रबाबू नायडू को मनाएं और उस कानून को परिवर्तन करवा दें, ताकि ये सारा प्रोसेस जो है, ये एजेंसी जो काम कर रही है, कानून जो अपना समय दे रहा है, उसके नतीजे का कुछ हो। तो यहां तो सारी चीजें सिर्फ लग रहा है राजनीति के लिए हो रही हैं, क्योंकि मंदिर बन नहीं सकता, ये भारत की जनता जानती है, क्योंकि वो कानून आड़े आ जाएगा। उस कानून में परिवर्तन कर सकती थी, यानी मंदिर अगर नहीं बन सकता है तो उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी है। वो 10 साल की सरकार है जो मेजॉरिटी की थी। पहले तो बहाना भी नहीं चलता, अब तो ये कहा जाएगा नीतीश बाबू मुंह फुला देंगे तो उनका मुसलमान नाराज हो जाएगा। चंद्रबाबू का भी जो है वो मुस्लिम वोट के लालच में या स्वार्थ में वो इसको पास नहीं होने देंगे। तो सवाल ये जितना उभरेगा, ये देश की शांति के लिए खतरा है और भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि भाजपा पर अब सवाल उठाए जाएंगे कि 10 साल तक आपने उस कानून को क्यों नहीं परिवर्तित किया, जो कानून ये मालूम होने के बाद भी कि ये मंदिर हुआ करता था। लेकिन मंदिर नहीं बन सकता, केवल रिपोर्ट आएगी, लाठीचार्ज होगी, दंगा होगा, कहीं आगजनी होगी, 10, 20, 50 लोग मरेंगे और रिपोर्टें आते रहेंगी और देश की प्रगति होती रहेगी। ये कौन सी प्रगति की तरफ जा रहे हैं हम पल्लवी सिंह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों का सम्मान करती है, उसी तरीके से लोगों की आस्था का भी सम्मान करती है। और इसमें गलत क्या है, यदि हम अपनी जड़ों को जानते हैं, यदि हम ये जानना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि मेरे पूर्वज मुझे बताएं कि इस जगह पे हमारा घर था, जिसपे कुछ लोगों ने बाहर से आके कब्जा कर लिया और मैं अपने घर में वापस जाना चाहता हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पहचानूं कि हाँ ये मेरा घर था, या मैं अपने पूर्वजों को वो जगह वापस दिलाऊं? इसमें कहाँ से गलत है, यदि मैं अपनी जड़ों को पहचानना चाहती हूँ। और जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी सर्वे हो रहा है, सब कुछ एक संविधान के दायरे में हो रहा है। रही बात वर्शिप एक्ट की, तो इसको डिसाइड करने का कि इसका उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका पूरी तरीके से अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीजें हैं, कोर्ट के थ्रू चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे निर्णय ले रखे हैं और सारी चीजें उनके द्वारा हो रही हैं। तो हमें बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, और जो भी आगे जो उसमें डिसीजन आएगा वो हम देख लेंगे। इसके बाद आपने जैसे बोला एएसआई सर्वे और जो भी वर्शिप एक्ट है, उसके हिसाब से ही का सारी चीजें उस पर काम हो रहा है। और इसमें कोई भावनाएं भड़काने की बात नहीं है। बिल्कुल यदि हम एक पर्टिकुलर धर्म का कोई है और चाह रहा है कि हमारी चीजों के बारे में पता चले, तो हमें अधिकार है और हम इसको जानना चाहेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से जानना चाहेंगे। भारत देश में यदि मुगल आते हैं तो बहुत बड़ा है भारत देश, कोई जरूरी नहीं था कि आप मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिद का निर्माण करें। और ऐसा भी नहीं कि सारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं या ये कहा जा रहा है कि सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर है। जहां पे सबूत मिल रहे हैं, जहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है, सिर्फ उस जगह पे ये चीजें हो रही हैं। तो यदि बीइंग इन गवर्नमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की है। आप मेरे धर्म का सम्मान भी करेंगे। यदि आप हमें मानते हैं कि हम आपके देश का हिस्सा हैं, तो आप हमारे धर्म का भी सम्मान करेंगे। तो वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी निभा रही है। पहले की ठीक है, बस सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे। इस वजह से यदि मैं आपके पास आ रही हूँ और बोल रही हूँ कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम किस बात की सरकार है? जब हम हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पूरे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल धर्म की रक्षा करना, धर्म का सम्मान करना है, इनफैक्ट नॉट रक्षा, वो भी बीइंग इन गवर्नमेंट, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो भी कर रही है संवैधानिक तरीके से कर रही है, तो उसमें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, फिर भी आप हंगामा किए जा रहे हैं, फिर भी आप जनता के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। अगर विपक्ष जनता के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दे, तो क्या मजाल है सत्ता पक्ष की कि वो उलझा दे लोगों को भी और विपक्ष को भी। मीना जी देखिए, इसको सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। हमारी बहन पल्लवी जी बता रही थी कि हिंदू होने के नाते, पहली बात तो हिंदू मिथोलॉजी में सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया का कॉन्सेप्ट है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि धरती पर जो भी जीव हैं सब मेरे बनाए हैं, और सबको अलग अलग काम है, कौन उपयुक्त है कैसे, वो तो विशेष बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जो भी है सब मेरे द्वारा बनाया है।
तो ये धरती पर किसी जीव को तकलीफ दे करके, किसी दूसरे मनुष्य को उंगली दिखा करके हिंदू धर्म तो ये खुश नहीं हो सकता, ना हो सकता। दूसरी बात आप कह रहे हैं जानने की बात, भाई जानने के लिए मंदिर में 2700 साल पुराना मंदिर सूडान में मिला, उसके अवशेष मिले हैं। मिस्र में मिला, 4500 साल सूर्य भगवान का मंदिर मिला, तुर्की में मिला। अभी तो कुछ दिन पहले डॉक्टर मीना जी आपने देखा होगा कि गल्फ कंट्रीज में भगवान विष्णु की 7000 साल पुरानी प्रतिमा जमीन के अंदर से मिली। तो तमाम जगहों पर अगर इस तरह की चीजें हुई तो क्या करिएगा, वहां जाकर के खुदाई करके उस देश आप वो जगह मानने लगेंगे कि हमारा धर्म हो गया। देखिए, भारत की भौगोलिक और जो राजनीतिक स्थिति समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ डॉक्टर मीना जी, हमारे जनपद में एक रियासत थी, बड़ी रियासत थी सुल्तानपुर की। वो बाद में क्षत्रिय राजा थे, वो बाद में इस्लाम उन्होंने ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म जब कबूल कर लिया, त्रिलोक चंद्री राजा थे, राजा हसनपुर, तो उनके साथ साथ बड़ी संख्या में उनकी प्रजा इस्लाम धर्म ग्रहण कर ली। और उनके जो रिहायश थे, मकान थे, स्ट्रक्चर थे, इबादत गाह माने पूजा घर थे, वो सारे लोग अपने साथ साथ उसका स्वरूप बदल करके अपना पूजा कर, जहां वो भगवान की मूर्ति करते रहे होंगे उसको उन्होंने मस्जिद में तब्दील करके अपने घर के एक कोने में मस्जिद बना करके वो कर दिया। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कन्वर्जन अपने हिसाब से जो लोग अपनी पूजा पद्धति बदले हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने उस अपने विचारधारा के हिसाब से अपना रहन सहन, अपना पूजा पाठ नियम, वस्त्र पहनावा, सारा कुछ अगर बदल लिया तो क्या करेंगे, वो देश के नागरिक नहीं है या उनका हमसे हिंदुस्तान पर कम अधिकार है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी, देखिए नावेद जी बड़ी गंभीर बात कह रहे थे कि आप खोद करके क्या पाओगे सिवाय आग लगाने के। भाई खोद करके, चलिए राम मंदिर में आपने प्रभु श्री राम हिंदुस्तानियत के, भारत के प्रतीक थे, जन जन के, वो मानवता के प्रतीक थे, महामानव थे। अगर वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका मामला माननीय न्यायालय में पहले से सब जुडिस था। और उसको भी मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें देश के नागरिकों के अंदर अगर इस तरह का कोई मामला आता तो सबसे पहले जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है गांव का, पंचायत का, कि आपस में बैठ के सल्टा लेने का, आपस में बैठ के तय हो जाता और अच्छी बात है। लेकिन आप लगातार इस तरह की चीजें माननीय न्यायालय और लगातार झगड़ा करके देश को क्या देंगे। भाई तमाम शास्त्रों में तो बढ़ चढ़ करके वर्णन होता है, अगर उन किताबों को आधार बना करके करेंगे तो पूरे देश में, दुनिया में विवाद पैदा हो जाएगा। कोई हिस्सा कभी रूस का था तो कहेगा आज हमारा हो गया, अलग देश है। यूक्रेन रूस लड़ रहा है इसलिए कि वहां कुछ हिस्सा पहले उनका था। टर्की का देख लीजिए है। इसी तरह तमाम दुनिया के देशों में अगर इस तरह आप करेंगे कि पुराना इतिहास इकट्ठा करने लगेंगे और तो इतिहास को आप वापस नहीं कर पाएंगे। अब मैं एक लाइन में कह करके अपनी बात जो है मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर ध्यान दें। देखिए, हमारा जो फर्ज है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मेरी राय बड़ी विनम्रता से है, इन चीजों से बाज आइए। और अगर करना था तो मैं नावेद जी से सहमत हूं, प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार थी आपकी। अगर आपके मन में हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा आस्था थी, आप एकदम हिंदू हृदय सम्राट थे और मरे जा रहे थे कि नहीं हमको इतिहास बदल देना है, तो आपको वो एक्ट उसमें बदल दिए होते, तब आप आते न्यायालय तो लगता कि आपकी नीयत साफ है। ये तो नीयत एकदम आपकी परिलक्षित हो रही है कि आपको करना कुछ नहीं है। आप इस बात को जानते हुए क्या कुछ हो नहीं सकता, केवल विवाद पैदा करना है, केवल इसलिए कि आपकी कुर्सी बची रहे, आपको लगातार वोट मिलता रहे। दो लोग लड़ते रहेंगे तो एक लोग आप साथ खड़े रहेंगे। जी, नियत का सवाल। नावेद जी, कितना खूबसूरत शब्द है नियत, लेकिन इस नियत का कितनी बदनियती से इस्तेमाल हो रहा है। जी जी, बदनियती ही लग रही है इसलिए क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे पास कुछ लोग आए और कहें कि तुम्हारे पिताजी को बहुत टॉर्चर किया गया था, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, उनका बड़ा अपमान किया था, उन पर बड़ा जुल्म किया गया था। मैं पूछूं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कैसे उस प्रताड़ित करने वाले को सजा दूं, तो वो कहें कि नहीं सब कुछ हो नहीं सकता, बस मैं आपको बता रहा हूं कि यह हुआ था। तो सामने वाला हमें सिर्फ उकसा रहा है, हम अपने पिता को न्याय नहीं दिला सकते, ये पहले से तय है। तो दूसरा आदमी फिर हमें बता ही क्यों रहा है?
फिर इस बात के प्रमाण क्यों दे रहा है कि ऐसे मारा था उनको, ऐसे मारा था, ऐसे आपके साथ में आपके पिताजी ऐसे रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन उनको ऐसे मारा था। मैं पूछ रहा हूँ कौन था वो, उसको मैं सजा दिलाऊंगा, अकेले साहब सजा नहीं दिलाई जा सकती। वो तो एक ऐसा आप कानून क्यों बन वोट गया दे दीजिए अपना, हो सकता। नावेद ये जी तो अपना वोट देते रहिए। जी, दूसरी बात आप धर्मेंद्र अपना जी अभी कह रहे थे, पल्लवी जी को ने बात वो सुनी होगी, यानी विपक्ष के एक प्रवक्ता, एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के सामने ये कह रहे थे कि देश की शांति के लिए ये सब मत करिए, आप देश को आगे ले जाने दीजिए। इस दलदल में देश कुछ कर नहीं पा रहा, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद मामला, कोई चीज आ जाती है, सारी चर्चाएं इसी में सिमट जाती हैं। हमारे देश की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हम तमाम बुनियादी, तो हम तो ये मानते हैं कि पल्लवी जी इनकी बात को नहीं सुने। क्यों सुने, वो अपने विचारों के हिसाब से चलेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से चलेगी, लेकिन सुनना पड़ेगा पल्लवी जी को, सुनना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये धर्मेंद्र जी नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनक संघ कह रहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये सब मत करो, इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है, फरेब है, सिर्फ देश को बर्बाद करने का उनका आशय ये है कि दिन भर यही करोगे कि इस मंदिर के नीचे मस्जिद है और उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये सब हिंदुओं की राजनीति का स्वार्थ है, ये मत करो, देश का विकास रुकेगा। मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, नहीं मानेगी तो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि पैदा करने वाला संघ ही है, संघ का ही वो हिस्सा है, और भाजपा ही सरकार चला रही है। भाजपा और संघ के बीच रिश्तों का सवाल है, जिस दिन ये रिश्तों का विच्छेद हो गया ना, खत्म हो जाएगी सत्ता। जी जी, तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, सत्ता के लिए जितना संघर्ष है क्या कर रहा है, बल्कि सत्ता से जुड़े हुए, यानी जिस बीजेपी को खड़ा जिस आरएसएस ने किया है, वहां पर भी अब धीमी आवाज में, कभी कभी तेज आवाज में संदेश और संकेत दोनों दिए जा रहे हैं कि आप बस करो। मंदिर और मस्जिद की राजनीति इस देश में, इस देश के नौजवानों को 21वीं शताब्दी में किसी भी तरह का कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं है, उल्टे उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी। और वो रास्ता किस किस तरह से उन्हें जो है युवाओं को एक नई सोच और नई दिशा से पीछे ले जाएगा, उसका बहुत अच्छा विश्लेषण नावेद जी ने और इस चर्चा में समझ में आया। उम्मीद करते हैं पल्लवी जी और धर्मेंद्र जी दोनों ही इस बात को समझेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर गलत रास्ते पर है तो उसे सही रास्ते पर लाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, और अगर विपक्ष गलत मुद्दों को उठा रहा है तो सत्ता पक्ष को उसे सही दिशा की तरफ ले जाना उसकी जवाबदेही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हर दिन कोशिश होती है समाज में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ साझा करें, और वो कितना सही है कितना गलत, इसका आकलन और विश्लेषण आप खुद करें। आज मैं इतना, नमस्कार।